हेलो क्लास 8। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3D। बुक होगी हमारे पास RS अग्रवाल। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुँचे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि बोला हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि 2 से लेकर 30 तक आप सभी स्क्वायर रूट लर्न कर लें, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 to 5, आपको पता है 2 to 5 आपका होता है 15 का होता है, 4 for 1 2 किसका होता है 21 का होता है, 7 to 9 किसका होता है 27 का होता है। लेकिन निकालें कैसे? तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर के तरीके से क्या निकाल रहा हूँ, मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो देखो यहाँ से कर रहा हूँ 3 7 21, फिर A1 बचा। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हो। 2 2 5, 3 7 जा 21 बचा, 1 आया, 3 5 जा 15। तो जो हमारे पास बन के आएगा 75 वो ऊपर लिख सकते हो। देन 3 से करने पे कितना बचेगा 25, 5 के टेबल 5 पे गया, 5 1 जा 5 पे गया। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है इंट्रोडक्शन में, स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 का पेयर लेना है। अगर वहीं मेरे पास क्यूब आएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा 4th, उसमें क्यूब आएगा, उसमें हम 3 3 के पेयर लेंगे। फिलहाल पेयर कितने के लेंगे? 2 के। तो एक तो पेयर 3 का आ रहा है, एक पेयर 5 का आ रहा है। 3 5 जा कितना बन जाएगा 15। सिमिलरली जैसे आपका सेकंड भी ऐसे ही, थर्ड भी ऐसा ही है। तो थर्ड मैंने कैसे किया, इस तरीके से मैं 3 से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये सभी के सभी 3 से करने पे 243 आया, अगेन 3 से करने पे 81 आया, फिर 27 आया, 9 आया, 3 आया। तो पेयर देखते हैं, एक पेयर 3 का ये आया, एक ये आया, एक ये आया। तो पेयर आए मेरे पास 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आपको इसी तरीके से आपको बाकी सारे के पार्ट आपको ऐसे करने, बिकॉज 12 तक सारे क्वेश्चन सेम हैं। जैसे आपके सामने एक 7th क्वेश्चन मैंने किया हुआ है कि 7 0 5 6 से कैसे निकालोगे। मैंने 2 से किया, फिर 2 से किया, 2 से। अगर आपको नहीं करना आता आप डिवाइड कर सकते हो, देन आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं 2 से कर रहा हूँ, कितने बचा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 और 2 12 बन गए, जो 6 के टेबल में आता है। 2 4 जा 8। इसी तरीके से आपको एलसीएम के, आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अप्लाई करना है, देन पेयर बनाना है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कैसे भी लिख रखा है, जो जो मैंने फैक्टर्स आए हैं मेरे पास वो सारे लिख लिए मैंने। तो 2 2 का ए फैक्टर आ गया, इस 2 2 का ए फैक्टर आ गया, 3 3 का ए फैक्टर आ गया, 7 7 का ए फैक्टर आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या बन के आ गया 84। तो फिलहाल इन क्वेश्चनों में 1 से लेकर 12 तक आपका सिर्फ सिंपल ऐसे ही होगा और आप कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन 13 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके बाद बोला गया है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। और हमें परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा, तो वही तरीका है 252 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल लो। 2 का बन गया, 3 का बन गया, यहाँ पे 7। बाई चांस मेरे पास एक 7 और आ जाए कहीं से भी, तो क्या हो जाएगा 7 का पेयर बन जाएगा। लेकिन 7 का पेयर मेरे पास नहीं बन सकता, बिकॉज ये अकेला है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 7, अगर मेरे पास एक 7 और आ जाए, साथ से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं डिवाइड की बात करूँ तो ये डिवाइड का मतलब ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है कि अगर एक पेयर और 7 का आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है 2 3, तो मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो एक 2 का पेयर आ गया, एक 3 का पेयर आ गया, एक 7 का पेयर आ गया। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया मेरे पास 42। अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब मेरे पास क्या आंसर आएगा 42 आएगा। क्वेश्चन 14 में बोला हुआ है कि मैं किससे डिवाइड करूं।
सिमिलरली आपको एलसीएम लेना है, मैंने जैसे 5 से किया है, 3 से किया है, इस तरीके से किया है मैंने। तो एक पेयर 5 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया, 13 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन में ये कहता हूँ कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 13 से। लेकिन इस केस में 13 नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या करना, डिवाइड करना है। तो ये 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर 13 हो ही ना तो मेरा परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो क्या लिखूंगा, इफ़ वी डिवाइडेड बाय 13 वी गेट परफेक्ट स्क्वेयर। तो 13 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ऊपर क्या बचा, एक बचा 5 का पेयर बचा, और एक पेयर किसका बचा, 3 का। 5 3 जा क्या बन गया मेरे पास, 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि 1225 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, कि 1225 प्लांट है ना एक गार्डन में लगाए गए। इन सच अ वे द ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। तो देखो उसने ये कहा है कि जैसे मान लो जितनी भी रो बनाई गई ना, उन रो में इक्वल इक्वल प्लांट्स लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मेरे पास प्लांट हैं तो 10 रो लगेंगी, 10 रो लगेंगी। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस रो में कितने प्लांट आ गए, 10 आ गए। तो सिमिलरली हर प्लांट में आपके 10 ही बनेंगे, हर रो में आपके कितने कितने प्लांट आएंगे, 10 प्लांट आएंगे। तो 10 ही प्लांट में 10 ही आपके क्या आ रहे हैं, 10 ही रो में 10 प्लांट आ रहे हैं, 10 रो में 10 प्लांट आ रहे हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 100। तो उसी तरीके से इसमें कितना क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एलसीएम आप प्राइम फैक्टर की तरीके से निकाल लो कि 5 से करने पे कितना गया, 245, अगेन 5 से करने पे 49 गया। देन ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 7 से 49, 7 1 जा 7, एक पेयर 5 का बना, एक पेयर 7 का बना, तो 35 रो होगी, और हर एक रो में 35 क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ बताया था ना आपको मैंने कि देखो यहाँ पे क्या है, तो 35 क्या होंगे, रो होंगे। ठीक है, और उसी रो में 35 क्या होंगे, प्लांट होंगे। तो ऐसे सेकंड रो हो गई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8, ऐसे कितनी रो होंगी, 35 रो होंगी, और हर रो में 35 ही मेरे पास क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन अभी आपने 15 किया है, उसका जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 है, कहा गया है कि 34 स्टूडेंट हैं, वो उन्हें हर एक बच्चे को कितना रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि सभी को इक्वल रुपीज़ आए। तो 1156 कलेक्शन हुआ है, तो उनको मैंने 2 से एलसीएम लिया, फैक्टर बनाया, फिर 17 से किया, तो 34 क्या आ गए, बच्चे आ गए, 34 बच्चे आ गए। तो टोटल बच्चे कितने मेरे पास, 34। हर एक बच्चा अगर 34 रुपीज़ देगा, मान लो एक बच्चे ने दिए 34 रुपीज़, अगले ने फिर कितने दिए, 34, इसने भी 34, इसने भी 34, इसने भी 34, इसने भी 34, तो कुल मिला के कौन लोग 34 देंगे, 34 बच्चे, 34 बच्चे 34 रुपीज़ देंगे, मतलब सब क्या देंगे, इक्वल रुपीज़ देंगे। मान लो 50 बच्चे होते, तो अगर 50 बच्चे होते तो एक बच्चा 50 रुपये देता, तो सब इक्वल रुपये देंगे। जैसे 8 क्लास में लोटस में मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 40 रुपीज़ देगा। अगर मान लो 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 30 रुपीज़ देगा। इस क्वेश्चन का ये है मतलब। ठीक है, 17 है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर। ऐसा कौन सा एक लीस्ट नंबर बताइए जो इन सभी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसका एक सिंपल तरीका क्या होता है, इन सभी को आप एलसीएम ले लो, 6 9 15 27 को मैं जब एलसीएम ले रहा हूँ, 2 पे गया, 3 पे गया, इस तरीके से जो फैक्टर बन के आया, क्या बन के आ गया मेरे पास, 180 बन के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, यहाँ पे पेयर किसका बन रहा है, 3 का बन रहा है। अगेन 5 मेरे पास अकेला आया है, तो क्या लिख सकता हूँ, वी डोंट हैव पेयर ऑफ 5। मेरे पास 5 का पेयर है ही नहीं। अगर मेरे पास 5 एक और आ जाए तो इसका पेयर बन जाएगा, जो कि मेरा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ़ वी मल्टीप्लाइड बाय 5 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ तक मेरे पास कितना बन के आया था, 180 बन के आया था। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180, मल्टीप्लाई करने 180 आ गया। 5 से और मल्टीप्लाई करूँगा बिकॉज मुझे 5 की यहाँ रिक्वायरमेंट है, तभी तो इसका पेयर बनेगा।
कितना आ गया 900 बन के आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। जो ये 900 बन के आया है वो 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 15 से भी होगा, 20 से भी होगा। ये आपका होमवर्क है, आपको डिवाइड करके देखना है, फेयर में नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा। अब 18 क्वेश्चन भी इसी की तरह बिल्कुल सेम कह रहा है कि आप ऐसे किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल, किससे डिवाइड, मतलब ये सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे। तो 8, 12, 15 और 20 सभी का मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। ठीक है, और मेरे पास ना ही 2 का पेयर बन रहा है, ना 3 का पेयर बन रहा है, ना 5 का पेयर बन रहा है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मेरे पास क्या क्या आ रहा है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आ रहा है एक्स्ट्रा। अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगेन देखो कि देखो इस दोनों का तो पेयर बन के आ रहा है, यहाँ पे मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। ये 3 भाई साहब थोड़े क्या है मेरे पास, अलग अलग आए हैं, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा, ये तीनों अकेले हैं। तो कितनी, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इन सभी को अपना पेयर मिल जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से ऑलरेडी मेरे पास 120 आ गया था। मैंने क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 मेरे पास क्या बन के आ गया, आंसर बन के आ गया। तो 3600 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तब भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज अपनी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।